ये पहलवानपुर का खास बल्ला है। जब गेंद इससे टकराती है तो उठती नहीं, उठ जाती है। जीत गए। मेरे को भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना। लेकिन हमको नहीं खेलना। मेरे को तुम्हारे बैट से छक्का मारना। एक बार बोला ना नहीं खेलना। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। कीचक, ये 1 नंबर का बेवकूफ लगता है। इसका फायदा उठाना चाहिए। कैसे? इस लल्लू को अपने साथ खिलाने का झूठा वादा करके इससे आम चोरी करवाते हैं। अच्छा आइडिया है मन्नू, चल। भीम, कीचक और मन्नू काजू से मलीराम के बागान से चोरी करवाने वाले हैं। काजू मान कैसे गया? अरे वो कौन सा सुधरा हुआ बच्चा है, बस मौका चाहिए उसे शैतानी करने का। शोर मत मचाना। मैं पूरा पेड़ काली कर देगा, तुम बस इकट्ठा करो। ये हुई ना बात। से आम चुराने आ गए बच्चे। रुको, आज तो तुम्हें सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। भाग मन्नू भाग, ये तो सांड की तरह हमारी तरफ ही आ रहा है। भाग। चलो भाग गए। अयो, मेरे को छोड़ के किधर जाता? अम्मा! भूत नहीं तो उसकी लंगोटी ही सही। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक किसी के आम चुराने की सोचेगा भी नहीं। हाँ। मलीराम, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रखो। मलीराम, गलती इसकी नहीं कीचक और मन्नू की है। उन्होंने काजू को बहला फुसला कर चोरी करने पर मजबूर किया है। गलती चाहे जिसकी भी हो, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। अब जो भी मेरे हाथ लगा है सजा मैं उसी को दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस ला कर दूंगा। तुम इसे छोड़ दो। तो फिर पहले आम ला कर दो, उसके बाद इसे छोड़ूंगा और तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। बाल बाल बचे। बड़ा मजा आ रहा है ना? क्योंकि चक, तुम्हें इससे क्या? हाँ? हमें सिर्फ आमों से मतलब है। आम वापस करो, सारे के सारे। एक मुकाबला कर लेते हैं, जो जीता आम उसी के। अगर हम जीत गए तो चुपचाप सारे आम हमारे हवाले कर देना। ठीक है। चुटके, हर बार की तरह इस बार भी कीचक हारेगा, देख लेना। ये क्या? गेंद मैदान के बाहर। अरे, तुम्हारे आम और काजू को छोड़ दो। शुक्रिया भीम, मैं तुमको दुश्मन समझा और दुश्मन को दोस्त। तुम ये समझ गए, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। काजू, चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो दोस्तों का और ना ही दुश्मनों का। आ चुटकी। वाह, चुटकी, क्या लड्डू बनाए हैं टुनटुन मौसी ने। इन्हें खाकर पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। और फिर इन्हें खाने से ताकत भी तो मिलती है। भीम इतने लड्डू खाता है, इसीलिए तो वो सबसे ताकतवर है। वो क्यों? मैं क्यों नहीं? अरे राजू, तुम भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इस राजू में कौन सी ताकत है? हा? तुम सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, मैं। हाँ, ठीक है, तो फिर हो जाए मुकाबला। क्यों भीम? पर जग्गू, परवर कुछ नहीं भीम। सुनो कालिया, मुकाबला यहाँ नहीं, सबके सामने होगा। सुनो सुनो सुनो, आज शाम को भीम और कालिया के बीच
का मुकाबला? प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे? दरअसल मैं भी ताकत के फार्मूले पर ही काम कर रहा हूँ और वो मुझे इस बाजार में ही मिलेगी। फिर जो भी उस फार्मूले को पी लेगा वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? बचाओ! बचाओ! ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी, यही कालिया है। हैं? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, मुझे ये मुकाबला हर हालत में जीतना था, इसीलिए मैंने आपका ताकत का फॉर्मूला पी लिया। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। अगर हमारे साथ कालिया उस्ताद होते तो पता है क्या कहते? क्या? मैं हूँ कालिया उस्ताद, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे भूख लगी है। और पता है जग्गू होता तो क्या कहता? क्या? चलो पेड़ पर चलकर केला तोड़ते हैं। थोड़ी और मस्ती हो जाए। हाँ हाँ, हो जाए। बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? बस, मस्ती की भी कोई हद होती है। माफ कीजिए, हम बस माफी नहीं मिलेगी, बल्कि दंड मिलेगा। हाँ, वो भी सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे गांव को। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? हमारी मदद करो। लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरे गांव को हुआ
अदला बदली। क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? हाँ, मिल गई। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। शुक्रिया भी। अब सर का बोझ कम हुआ। अब हमारी बारी थी। नहीं, पहले वादा करो कि तुम ऐसा फिर से नहीं करोगे। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम। चलो, रात हो रही है। कल मिलेंगे दोस्तों। बाय दोस्तों। बाय। बंदर की पूंछ। उस्ताद देखो। बिन पूंछ का बंदर, बिन पूंछ का बंदर। जग्गू, ये कैसे हो गया? कल रात जब मैं घर पहुंचा, जब मैं सुबह उठा तो मेरी प्यारी पूंछ गायब जग्गू, मुझे पता है हमारी मदद कौन करेगा। चलो। मुझे पता था तुम आओगी। क्या आप जानती है जग्गू की पूंछ किसने चुराई है? बस थोड़ी ही देर में कुछ फॉर्मूले में डाल दूंगी और बस। मेरे दोस्त की पूंछ उससे कोई नहीं ले सकता। अगर मेरी पूंछ नहीं लगी तो जग्गू देखो,
आप ऐसा कोई बंदोबस्त कर सकते हैं प्रोफेसर धूमकेतु कि ढोलकपुर में कभी अंधेरा ना हो? कोशिश तो कर सकता हूँ। वाह, हो गया। पूरे गांव में उजाला होगा। ये अब कभी अंधेरा नहीं होगा। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो सकती है? हो तो नहीं सकती, लेकिन हो गई है। ये सूरज जैसा लाइट किसने लगा दिया ढोलकपुर में? लगता है हम पे निगरानी रखने के लिए उन्होंने ये बंदोबस्त किए है। भागो! महाराज की जय हो। बोलो, क्या खबर लाए हो? महाराज, आपकी लाइट ने तो कमाल कर दिया। कल रात ढोलकपुर में एक भी चोरी नहीं हुई। रात भी दिन जैसी लग रही थी। और पिताजी, कल रात मुझे भी कोई डरावना सपना नहीं आया। ये कमाल हमारा नहीं, प्रोफेसर धूमकेतु का है। क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, महाराज एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इन्हें सिर्फ नीले कमल के फूल ही ठीक कर सकते हैं। नीले कमल? ये तो ढोलकपुर के जंगल में आसानी से मिल जाएंगे। नहीं चुटकी, नीला कमल सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही खिलता है और ढोलकपुर में कुछ दिनों से रात में भी उजाला होने की वजह से कोई भी फूल नहीं खिला और उजाले की वजह से सारे पौधे भी मुरझा गए। अब चिंता मत कीजिए राजकुमारी इंदुमती, महाराज को कुछ नहीं होगा। हम वो नीले कमल किसी भी हालत में वहाँ से लेकर आएंगे। महाराज की हालत बहुत ही खराब है। जल्दी आओ भीम, अब और देर मत करो। हम आ गए राजकुमारी। ये लीजिए वैद्य जी, नीले कमल के फूल। अब हमारे महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंखें खोलिए महाराज। पिताजी। शुक्रिया भीम। शुक्रिया भीम। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करके हम सब ने ठीक नहीं किया। प्रकृति का नियम जैसा है, हमें उनका पालन ठीक वैसे ही करना चाहिए। कल से ढोलकपुर में इस लाइट का कोई काम नहीं। जी महाराज। भीम, लोहा नगर को मदद की जरूरत है। तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। इन्हें कैसे पता चला? चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार में। अब इसका क्या करूं स्वामी जी? पहन लो इसे बेटा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा।
तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। हो जाए सच जो भी इसने चाहा। जिसे भी ये हाथ लगाए बन जाए लोहा। और जब मैं सपने से उठा तब मेरे हाथ में एक कड़ा था। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो। ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा। लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। चुना है इसने जिसे भी, लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उन्हें देखो। आखिर मैंने वो कड़ा तोड़ ही दिया। तुमने नहीं, भीम ने तोड़ा। ठीक है, वैसे भी ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इसे तो वापस पुतला बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लो। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। 96। ये तो पहलवान है। 97। उस्ताद, बस 3 और। पूरे 100 हो जाएंगे। 98। 99। चुप। और ये चिपकली बचाओ। मोटे। नमस्कार ढोलकपुर वासियों। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी, जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना, या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। ये
क्या है? तुम मेरे महल को नहीं जानते। रो मत मोया, जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा पर पालना जरूर लगा देंगे। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन।